बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने CC95 के हालात बयान करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि रोड्स की क्या सूरत हाल है, हम आपको दिखाएंगे कि वो तजावज़ात की क्या सूरत हाल है, हम आपको ये दिखाएंगे कि स्ट्रीट लाइट्स की क्या सूरत हाल है, हम आपको ये दिखाएंगे कि सीवरेज सिस्टम कितना बेहतर है, हम आपको ये दिखाएंगे कि लोग रात को जब बाहर निकलते हैं तो ख़ुद को कितना महफूज महसूस करते हैं जब इलाकों में, गलियों में, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती। आज के इस प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज किए जाएं, उनसे बात की जाए और इस इलाके के मसाइल जाने जाएं। CC95 में अगर मसाइल बड़े हैं तो वजह क्या है, उनका हल कैसे मुमकिन है, और फिर मुतलका जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात होने के नतीजे में इलाकों में कौन कौन सी बेहतरियाँ आएंगी। लोगों के हमारे साथ उनकी तरफ बढ़ेंगे। इनके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इस वक्त हम CC95 में मौजूद हैं और इस प्रोग्राम में जो मसाइल हैं वो लोगों की ज़बानी जानेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि बग़ैर वक्त ज़ाया किए, बग़ैर मज़ीद बात को आगे किए, जो लोग हैं इन्हीं की ज़बानी जो है वो मसाइल जानते हैं। और सर यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग खड़े हैं, कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हालात सूरत हाल चल रही है आपके इलाके की? सर सड़क बनने वाली है हमारी, है ठीक है, काफ़ी देर से हम कह रहे हैं हुकूमत को सड़क बना दे। वन वे गंदगी है, सड़क सारी टूटी है, ट्रैफिक का मुतालबा है, गर्दो गुबार बहुत है, मिट्टी बहुत है यहाँ, तो मेहरबानी इनकी से हमारी सड़क बनाई जाए। हमें जो कॉल्स मौसूल हुई उनमें हमें बताया गया भाई कि सिर्फ सड़क का मसला नहीं है, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, साफ़ सफाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं होती, जो पार्क्स की सिचुएशन है वो भी लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, वहाँ पर भी हालात सूरत हाल ये है कि कोई बंदा जा नहीं सकता। नहीं जी, कोई भी ऐसे ही है। स्ट्रीट लाइट भी हमारे पास नहीं है, पहले हमारे पास सरकारी पानी भी नहीं था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आना शुरू हो गया। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, वो भी चाहिए हम इस रोड के लिए, माँ बरगा से लेकर बूटा चौक तक। कोई लाइट्स का बंदोबस्त नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। अच्छा, मैं ख़ास तौर पर एक चीज़ देखता हूँ कि इसी हल्के में जो है वो दोबारा इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। MPA यहाँ से जो मुंतखब होंगे, कोई उम्मीदें हैं उनसे कि कोई बेहतरी करेंगे, कोई इलाके में बेहतरी होगी? जी बिल्कुल जी, उम्मीद तो यही है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी आस पे दुनिया में लोग ज़िंदा हैं। उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला जो भी नए हमारे MPA आएंगे हमारे इलाके के लिए बहुत बेहतर करेंगे। उम्मीदें हैं आपको? इंशाल्लाह। ऐसी बात है जी कि लोग उम्मीदें लगा सकते हैं। जिस हल्के में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, PP 115, यहाँ पर से जो है मुस्लिम लीग नून के ने टिकट जो है वो मियाँ ताहिर जमील साहब को जारी किए हैं और वो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है इन ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया गया है। अब लोगों की, चूँकि हमने पहले एक सिनेरियो देखा कि यहाँ पर भारी अक्सरियत से जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते, और अनफॉर्चुनेटली ये एक हकीकत थी कि हम जिस भी जगह पे जा रहे थे, जहाँ भी जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे तो वो एक बड़ी कॉमन हमें बात कहते थे कि भाई यहाँ से तो जो मौसूफ जीत कर गए हैं उन्होंने तो वापस आकर देखा ही नहीं है कि एक्चुअली हल्के में हो क्या रहा है। तो चूँकि वो वहाँ के कोई ना उनका पॉलिटिकल फेस था, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, बस एक सिनेरियो बना, उसमें वो जीते और फिर दोबारा आकर आवाम के मसाइल ही नहीं सुने, जो मैं ये समझता हूँ कि उस टेन्योर में एक बड़ी वजह बनी मसाइल के बढ़ोतरी की, और मसाइल बड़ी ख़तरनाक हद तक बढ़े। बहरहाल मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि CC95, क्योंकि इसी में से जो है वो आगे ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, क्या सूरत हाल, क्या हालात हैं? अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, कैसे हैं आप? क्या हालात सूरत हाल है? आपके पास कितनी सहूलियात मौजूद हैं, कितना कोई बेहतर यहाँ पर आपको ट्रीट किया जा रहा है? सड़कों की बात हो, स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, सफाई की बात हो, सीवरेज सिस्टम की बात हो, कितने को बेहतर तरीके से? ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਚੀ ਰੱਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ MPA ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ MPA ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ? यहाँ पर से जो MPA पहले जीते, जो अभी D-सीट हुए हैं, उन्होंने को पहले आके हल्के में देखा था कि क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा था? ना ना, वो 1.5-2 साल जितना भी टाइम था वो ऐसे गुजर ਅੱਗੇ गया। ਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। उस टाइम में वो आपके पास क्यों नहीं आ रहे होते, क्यों नहीं आपसे पूछ रहे होते? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਫਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये चीज़ जो एक्चुअली मैं इस बुज़ुर्ग की ज़बानी आपके सामने लाना चाह रहा था कि उनका मफाद नहीं होता, तब उनका जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो जाता है। जैसे ये लोग बेचारे वोट उनको कास्ट करते हैं, जैसे ही वो मुंतखब होते हैं वो भूल जाते हैं भाई कि हमने भी आवाम का कोई पुरसानी हाल बनना है। बहरहाल यही दास्तां, और मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद के जो मसाइल हैं
وہ फरवरी में होने वाले इलेक्शंस के बाद बड़े हैं, क्योंकि जो मसूम यहाँ पर से जीतते रहे उन्होंने दोबारा आकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि भाई एक्चुअली अवाम के साथ क्या हो रहा है, अवाम किस दर्द में जो है वो रह रही हैं। कैसे बुजुर्ग आप ठीक हैं? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ क्या हालात सूरत हाल है? ਰੋਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। अच्छा ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੱਡੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਅੰਦਰਾਂ ਤਿਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭੈਣ ਜੋ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, यहाँ पर से गुजरना मुश्किल होता है। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक मुझे चीज़ बताइए, ਹਾਂਜੀ आपने इससे पहले जो फरवरी में इलेक्शंस हुए थे, ਹਾਂਜੀ जो कैंडिडेट्स जीते थे, हाँ। दोबारा इस हल्के में आए हैं, को देखा है? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। अभी मुस्लिम लीग नून ने जो है वो यहाँ पर मियां ताहिर जमील को जो है वो टिकट जारी किया है, दोबारा यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हाँ हैं। जी। अगर इन केस यहाँ से जो कैंडिडेट जीतेगा, कोई उम्मीदें हैं उनसे कि ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ठीक है, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। उम्मीदें हैं आपको? ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਹਰ ਜਮੀਲ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ। अच्छा, ये एक बड़ी वजह आप नहीं समझते कि जो साहिब यहाँ से जीते पिछले इलेक्शंस में, उन्होंने दोबारा नहीं आके देखा कि भाई हल्के में क्या हो रहा है? हाँ नहीं देखा उन्होंने आके, वो कभी नज़र ही नहीं आए दोबारा। इलेक्शन के दिन नज़र आए बस, उसके बाद नहीं नज़र आए। क्या मसाइल हैं, कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो उस वक्त से लेकर आज दिन तक बड़े हैं और बढ़ रहे ਕੋਈ हैं? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਰੋਡ ਦਾ, ਸੜਕ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਪਲਾਨ ਪਵਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣ ਜੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮਸਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। मसाइल हल हो जाएंगे। ਹਾਂਜੀ आप जितने अरसे हो गए यहाँ पे रहते हुए, तकरीबन जो मौजूदा सूरत हाल है, हाँ जी। ऐसी इससे पहले आपने कभी देखी थी कि भाई जिस स्टेज तक आज पहुँचे हुए हैं कि मेन रोड है और उसकी हालत ये है कि वहाँ पर से चलना मुश्किल है, हाँ जी, नहीं, स्ट्रीट पहले लाइट्स नहीं है, पहले नहीं देखा इस तरह। ऐसे हालात पहले नहीं, नहीं देखे थे। कैसे बुजुर्ग आप ठीक हैं? जी अलहमद कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? तकरीबन 30 साल से रहा हूँ। 30 साल से। क्या बेहतर होते देखा, क्या बेहतर होते नहीं देखा? पहले हालात कुछ बेहतर सी, तकरीबन कोई 15 साल पहले, ठीक उस तो बाद मजीद आस्ता हालात जोड़े खराब होना शुरू हो गया। इस टाइम हालात ये आ, रोड ते लाइट्स नहीं हैगी, बिल्कुल रात में अंधेरा हो जाता है। मेन रोड वाला सारा टूट फूट का शिकार आ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ गौरमेंट ਅੱਗੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ इसको हल किया जाए। आपने जो इससे पहले एमपीए एमएनए थे, यहाँ पर से जीते, के पास गए थे आप जीतने के बाद कि सर अब आप जीत गए हैं, अवान में पहुँच गए हैं, कोई अब हमारे मसाइल भी हल करें? वो तो हल्के में दोबारा आया ही नहीं, दोबारा नहीं है? हमने कभी नहीं देखा उनको। जो एमपी है जहाँ एमएनए मौजूदा है ना, वो इस हल्के में आए नहीं हैं दोबारा। तो इसकी वजह क्या समझते हैं, आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि दोबारा उन्होंने देखने ही पसंद नहीं किया कि भाई हल्के में हो क्या रहा है? यारों हल्के जो आए नहीं, हुकूमत 'ਚ नहीं है सी, हो सकता इस वजह तो नहीं आए। उस तो बाद उन्होंने हक बनता सी, आवाम को वोट लिया सी, उन्होंने हल्के 'ਚ आना चाहिए सी, उन्होंने नहीं आए। साड़ी बार रिक्वेस्ट ये आ मौजूदा हुकूमत अगे ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, रोड का तजावज़ा बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक के आए दिन हादसा होते रहते हैं। तजावज़ात का भी मैं यहाँ पर एक मसला देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 20 फीट 25 फीट आगे से मान लोगों ने जो है वो रखा हुआ है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी नज़रों के सामने है। तकरीबन 20-25 फुट जो ना एक साइड तो रोड जी ब्लॉक की हुई है। तो कभी कॉरपोरेशन ने आके यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई इनको लगाम डालने की कोशिश नहीं की? कॉरपोरेशन वाले आते हैं और जब वो आते हैं जो पीछे हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, तब वही यानी परमानेंट इनका हल नहीं हो रहा। अच्छा, ये एक चीज़ ज़रा आप देखिएगा, मुलाहिजा कीजिएगा कि एक बड़ा मसला यहाँ पर तजावज़ात का भी है। एक तो रोड ख़राब है और ऊपर से जो तजावज़ात का एक मसला था वो यहाँ के लोगों के लिए दर्द सर बन चुका है। अब जिस तरह इन लोगों ने बातचीत की, जिस तरह इन लोगों ने बताया एक एक चीज़ कि फ़र्दर कितना बड़ा इनके लिए मसला है, हम ये प्रोग्राम के आखिर में कोशिश करेंगे कि जो इस यूसीसीसी के जो चेयरमैन हों, जो मुतलका एक शख्स हों, उनको भी साथ में इंगेज किया जाए, उनसे भी बात की जाए और उनसे भी बात करके ये चीज़ें सारी जानने की कोशिश की जाए। क्योंकि किसी भी यूसीसीसी में मसाइल जो बुनियादी सहूलियात हैं या बुनियादी ज़रूरियात हैं वो फरहमी जो है वो बल्दियाती इदारों की, बल्दियाती इलेक्शंस के नतीजे में जो मुंतखब चेयरमैन वाइस चेयरमैन होते हैं उनकी होती है। अगर वो एक पूरा सेटअप ही मौजूद नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर बात है लोग डिस्टर्ब होंगे। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है
जिस पर बात करने की ज़रूरत है। आज के इस प्रोग्राम में CC 95 के हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। आगे भी बढ़ेंगे, सूरत हाल आपको बताएंगे। वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल हमने मेन रोड, स्ट्रीट लाइट्स, गलियों की बात की। हमने आपको ये दिखाया कि क्या इस वक्त सूरत हाल है जो मेन रोड्स हैं उनकी। हमने आपको ये दिखाया कि किस तरह तजावज़ात की वजह से लोग परेशान हैं, और एक ही दुआई देते हैं कि खुदारा हमारा पुरसा निहाल बने, कॉरपोरेशन इस चीज़ पर तवज्जो दे और हम इन मसाइल से निकाले। और वहीं पर एक और चीज़ की तरफ इस वक्त हम बढ़ेंगे, एक और बड़ा मसला, चूँकि इसी यूसी को आज हम विज़िट कर रहे हैं 95 को। यहाँ पर वाक़ जमील पार्क, जो एक टाइम में इस पर जो है वो लाखों रुपए लगा के इसे लोगों के लिए बनाया गया, लेकिन आज उसकी सूरत हाल ये है कि वो सैर व तफरीह बांटने की बजाय बीमारियां बांट रहा है। और ये दास्तां कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कैसे मसाइल इस नैज तक पहुँचे, इनका हल क्या है, जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो नए उम्मीदवारान जो है हल्के की आवाम मुंतखब करेगी, उनसे क्या तवक्कुआत होंगे, सारी आज के इस प्रोग्राम में लोगों की ज़बानी जानेंगे। भाई शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे, क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या हालात सिचुएशन है, और क्यों आखिरकार आपका पार्क दिन ब दिन उजड़ता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये है कि जो हमारे जो पार्क है ना, हमारे जो इलाके के चेयरमैन थे, उनके हल्के जो पहले हमारे मुंतखब हुए MPA या ताजमील साहब थे, उन्होंने इसके हल्के में काफ़ी तवज्जो दी, पार्क बनवाए। और ख़ास करके शाहरियार साहब जो चेयरमैन CC 95 के थे, उन्होंने भी बड़ी इसमें काविश की और खूबसूरत पार्क बनाया लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद इलेक्शन आ गए और हमारे उम्मीदवार जो है तरीके इंसाफ के जीत गए यहाँ पे। उन्होंने कोई भी ऐसा ना इसके ऊपर ना कोई तवज्जो नहीं दी, ऐसा ऐसा इसको ये टूट फूट का शिकार हो गया, कूड़ा स्टैंड बन गया। और उसके बाद ये सूरत हाल आपके सामने है, आपने देख रहे हैं कि PHA भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही। PHA ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया हमारे यानी कि पार्कों का। यहाँ पे यानी कि नशावर जो नशेई लोग हैं उनका डेरा वहाँ जगह बन गई है ये, और दूसरा ये कूड़ा स्टैंड बन गया लोगों के लिए। बस यही चीज़ है। हम PHA, मैं ये चीज़ देख रहा था कि इसको जो है वो पार्क जो एक बड़ी जगह इस इलाके में घेरे हुए, अब ज़ाहिर सी बात है लाखों रुपए इसको बिल्ड करने में भी लगे होंगे। जब पहली दफ़ा ये बना था उस वक्त कितनी इसकी लुक थी, और क्या उस वक्त सूरत हाल थी, और अंदाज़न इस पर उस वक्त कितना खर्चा जो है वो आया होगा? अंदाज़न ये है कि उसके जब ये पहले बनाया गया, इसके ये 4 दीवारें भी कोई नहीं थी, ये इसके ऊपर जो ग्रिल लगी ये भी कोई नहीं थी, और इसके ऊपर काफ़ी सारा जो ना वो यानी कि समझ लगे ये टूट फूट का शिकार था। फिर लोगों ने अपनी यानी कि ना काविश दी, मेहनत की और बुलाया, और चेयरमैन शाहरियार साहब से बुलाया, उन्होंने यहाँ पे पंप लगवा के दिया और इसको बिल्कुल ग्रीनर किया, पौधे लगाए, वो काफ़ी खर्चा आया इसके ऊपर। और ये है कि अब तो आपके सामने ये इसको बाद यानी कि जब से ये बल्दियात ख़त्म हो गया, MPAs ख़त्म हो गया हमारा, और जो तरीके इंसाफ का MPA है, उसके बाद ना PHA ने तवज्जो दी, ना किसी आदमी ने कोई इसको आन के रिस्पॉन्स किया, या आप इसको बिल्कुल कूड़ा स्टैंड बना दिया। कूड़ा स्टैंड बना देंगे। अच्छा, ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं जो MPA MNAs होते हैं इनका भी बड़ा रोल होता है इलाके की जो महरूमी है उनको ख़त्म करने के हवाले से। तो जो जीते थे उन्होंने कोई आकर यहाँ पर कोई महरूमियाँ ख़त्म की, इलाके के जो मसाइल थे वो? सर, जब से वो जीत के गए हैं वो दोबारा इस हल्के में आए ही नहीं, हमने उनको देखा ही नहीं, बल्कि हमें तो यही नहीं पता वो साहब बैठते कहाँ पे हैं, कहाँ पे मिले, उनसे मिला जाए, कहाँ से उनके पास जाके काम करवाया जाए। वो उन्होंने यानी कि जब हम उनको जिता दिया इनके, उसके बाद वो इधर आए ही नहीं, यहाँ पर दोबारा नज़र नहीं, नज़र ही नहीं। ये चीज़ आप देखिएगा, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती होती है उस आवाम की जो अपने MPAs MNAs को मुंतखब करते हैं इस मकसद के लिए कि वो जाके हमें रिप्रेजेंट करेंगे, वो जाके हमें हल्के की आवाम के हमारे मसाइल हल करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही लोग इनको भूल जाते हैं। इलेक्शन से पहले का सिनेरियो कुछ यूँ होता है कि इन्हीं को गले लगा रहे होते हैं, इन्हीं के गले मिल रहे होते हैं, इन्हीं को अपना दोस्त भाई सारे ताल्लुकात ज़ाहिर कर रहे होते हैं। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद न जाने क्या होता है कि वो लोग गायब ही हो जाते हैं। और भी भाई हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। कैसे बुजुर्ग, आप ठीक हैं? कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे? सानू 45 साल हो क्या देखा 45 साल में अपने इलाके में? गए। ग्राउंड ਸੀਗਾ ਖਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚ ਡੰਗਰ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੀਸੀ ਵੀ ਲਵਾਈ, पंप भी लवाया वा, पानी में सारा काम यहाँ पर हुआ। PHA के नोटिस में आया कि भाई हमने बना लिया है, अब आप इसकी लुक आफ्टर निकालें। बड़िया कोई नहीं गा, इतने नशइयां ने आनकना ते ग्राउंड दी आई तई फेर ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਈ ਬੈਂਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹੀ ਬੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਆਏਗਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ 4 ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ। अब ये नशइयों की हम आज गवाह आज जगह नशइयां ने खराब किया। ये चीज़ अब
नशेइयों की माजगा बन चुकी है। और मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि ये एक ऐसा मसला है जिस वजह से जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो भी इस तरफ राग़िब होते हैं। आप ये चीज़ देखिए कि एक शख्स अगर एक नशा कर रहा है, उसको बच्चे देख रहे हैं, टीनेजर्स देख रहे हैं, उनके जहन पर बराह रास्त इस चीज़ का असर जा रहा होता है और वो भी इसी तरफ जाते हैं, नशे में मुब्तला होते हैं। लोगों से इस वक्त हमने बातचीत किया, लोग परेशान हैं और कहते हैं कि भाई ना सिर्फ PHA बल्कि लोगों को भी इसमें ताउन करना चाहिए और अपने इलाके को, माहौल को साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त लोगों से हम बात कर रहे हैं, CC 95 के लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल के अंबार लगे हैं तो उसकी वजह क्या थी। क्या महकमे लंबी तान के सो गए, क्या वो मुंतखब नुमाइंदगान लंबी तान के सो गए, और इन सवालों के बेहतर जवाबात यहाँ के लोग दे सकते हैं। और भी हमारे से भाई करने से भी बात करें। कैसे हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, आपका एक पार्क इकलौता, उसकी हालात सिचुएशन ये है कि वो इस वक्त नशेइयों की माजगा बन चुका है। सूरत हाल ये कि मेन रोड्स आसपास के जो है वहाँ से गुजरने का कोई रास्ता नहीं है, तजावज़ात में घिरे हुए हैं आप लोग। क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों? मैं तो सर यही कहूँगा कि जो कुछ पहले हुकूमत कर रही है, जो पहली हुकूमत आई वो उन्होंने बहुत हालात डाउन कर दिए। जो अब की हुकूमत है ये बहुत बेहतर कर रही है। जो सड़कें थी पहले टूटी हुई थी वो पहले बनी हैं। सबसे पहले जब इनकी हुकूमत आई तो अब बननी शुरू हुई हैं इस इलाके की भी। और अब ये ग्राउंड की तरफ आपने रुझान किया है और इंशाल्लाह हमारे शाहद साहब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर करेंगे और बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन करते हैं हमेशा ही। तो इंशाल्लाह मैं तो यही कहूँगा कि जल्द से जल्द अब इंशाल्लाह बन जाए। आप ये समझते हैं कि जल्द से जल्द ये काम ठीक हो जाएगा? आप जिम्मेदार उस हुकूमत को समझते हैं, ख़ास तौर पर चूँकि हम अपनी इस UCCC के मसाइल करें पर बात करें, उन मुंतखब नुमाइंदगान को इन मसाइल का ज़िम्मेदार समझते हैं जो यहाँ से मुंतखब हुए 2024 के इलेक्शंस में। उसके बाद उन्होंने नहीं देखा कि आप किस हालात में रह रही हैं। उन्होंने यहाँ पर आकर देखा ही नहीं, वो जीते हैं सिर्फ, वो यहाँ पर आकर एक बारी भी चक्कर नहीं लगा कर गए कि इस इलाके में हमने वोट डाला है उन्हें, और वो कुछ भी उन्होंने यहाँ पर देखा ही नहीं कि हुआ गया। जब से ये अब हुकूमत आई है, ये पीछे वाली सड़क D टाइप की तब बनी है, इधर वाली सड़कों के ऊपर तब ध्यान हुआ है, वरना अदरवाइज़ हम पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। उन 3 सालों में कोरोना गुजरा है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं था, कोरोना के बाद आया कुछ भी नहीं था। अब कुछ सड़कों के ऊपर इधर उधर चल रहा है निज़ाम, बसें नहीं चलनी शुरू हुई हैं, यहाँ पर भी अब माहौल इंशाल्लाह आपकी दुआ से बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा। लोग ये समझते हैं कि एक टाइम, एक टेन्योर जिसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ से जीत कर गए, उन्होंने दोबारा पुरसान हाल नहीं बने, आवाम के लोगों में आके दोबारा नहीं देखा कि क्या सिचुएशन है, वो बिल्कुल एक किस्म का गायब हो गए, भूल गए कि भाई हमने लोगों से वोट लिए, भूल गए ये बात कि हमने आवाम को जवाब दे होना है। अभी भाई हमारे साथ खड़े, मैं इनसे भी बात करूंगा। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। आपका इलाका इन महरूमियों में डूब रहा है, वजह क्या समझते हैं? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਆਹੀ ਆ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 25 20 ਮੁੰਡੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾੜਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਜੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल ਨਾਲ इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, ਹੁਣ आ जाएंगे फिर इस काम समझते हैं बेहतर होगा। इसमें जितना रोल PHA का है उतना आप समझते हैं कि लोगों का भी है इसको उजाड़ने में? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, PHA ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ PHA ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ इंशाल्लाह ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ इंशाल्लाह हो जाएगा। हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि इन सारी चीज़ों को उस महकमे के सामने रखा जाए कि खुदारा आप तवज्जो दें, इन लोगों को जिन मसाइल में डूब रहे हैं उनसे निकालने की कोशिश की जाए। उन मसाइल में इनको ना मज़ीद झोंका जाए कि ये लोग बेचारे जिन जगहों पे रह रहे हैं, जिन इलाकों में रह रहे हैं, उनके लिए इन इलाकों में रहना ही दो बार हो जाए। बहरहाल ये चीज़ें सोचने की, देखने की ज़रूरत है। और भी बुज़ुर्ग आए हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। कैसे आप? ठीक है। आप
मोस्टली हम देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो पहले सजेशन ये देते हैं कि भाई पार्क में जाया करें, वॉक किया करें। आपके पार्क ऐसे हैं कि वॉक कर सकें? सैल करी कि गंद पे रहे सैल की होने की है हैं महल्लेदार ने छेड़े महल्लेदार आसे पासे रोड नहीं चंगे है ये आप ही गंद पाई जाते ठीक है। महल्लेदार ने साफ करना महल्लेदार चीज़ बन गई है तो साफ सुथरा चाहिए तो आप ही गंद खुद ही जाते विच ही तो साफ कितों रहना ये। इसमें आप समझते हैं कि अगर 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 एक मिनट मैं आपको बात बताऊं, PHA का एक महकमा है जो इस सारी चीज़ को देखता है। वो महकमा अगर अपना एक भी शख्स अपना एक भी माली एलोकेट कर दे, यहाँ पे लगा दे, तो जो बाकायदा सख्ती भी करे, लोगों को रोके भी सही कि आपने यहाँ पे गंद नहीं फेंकना, एक पूरा सिस्टम भी चलाए, तो वो ठीक नहीं हो जाएगा। आप समझते हैं? अच्छा होना चाहिए वा माली ते गल पै जाते रोक इत्थे जहाज बंदे बह जाते बिच माली बेइज्जती होंदी, माली भज जाते, माली दौड़ जाते। इसका हल अब क्या है? महल्लेदार अच्छा बन जाए, इसका इस सारे सिनेरियो का हल क्या है? महल्लेदार अच्छे हो जाए खारे बहुत सोना बनूगा, महल्लेदार अच्छे हो जाए, ठीक हो जाएगी सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें जो बुजुर्ग खड़े इन्होंने बड़ी वैलिड एक बात की है कि सोसाइटी मुआशरा जो है वो एक शख्स हर चीज़ ही एक महकमे में नहीं डाल सकता। कहीं ना कहीं से आपने ख़ुद भी इसमें आना है, महकमे ने भी आपके साथ ताउन करना है। जहाँ जहाँ पर महकमा आपके साथ कोऑपरेट ना कर रहा हो, आपका उस पर तनकीद करना बनता है, आपका उससे जवाब मांगना बनता है। लेकिन वहीं पर आप पर भी ये चीज़ मुनहसर है कि आप भी जो है वो इस चीज़ पे कोऑपरेट करें और बेहतर तरीके से चीज़ों को जो है वो चलाने की कोशिश करें। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अलग कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए आपके? मुझे तकरीबन 45 से 46 साल हो गए थे। तो क्या देखा आपने हालात, सूरत हाल क्या बेहतर हुआ, क्या जो है वो आप समझते हैं कि बेहतर नहीं हुआ, क्या बेहतर होने की ज़रूरत है और कितनी तरजीही बुनियादों पर बेहतर होने की ज़रूरत है? देखिए, वक्ती तौर तो बन जाता है, इसमें हर चीज़ का मद्देनज़र रखते हुए ना हमें कुछ अपने आप पे भी माइंड करना चाहिए कि हम इसको रोकें। जो बाइट से भी आते हैं उन्हें भी कंट्रोल करें। मालिक का काम होता है बैठाना करना। दूसरा ये है कि मेयर बाहर से जब आते हैं बंदे, हमारे भी महल्लेदार होते हैं, उन्हें चाहिए कि ये ग्राउंड को एक घर है, आपके बच्चे इधर पार्क में आते हैं, खेलते हैं, मौज मस्ती करेंगे, सेहत याफ्ता भी होंगे। अभी जब किसी के गटर भर जाता है या किसी की नाली भर जाती है, वो पानी इधर छोड़ देता है, क्योंकि इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई बंदा इसको फेंसिटेबल नहीं कर सकता। ये हमें खुद करना पड़ेगा। ये हमारे महल्लेदार हैं, ये सारे जो जितने पास के लोगों के घर हैं, इन्हें चाहिए कि इसे सेटलमेंट करें और जो भी कोई इसकी गंदगी करता है उसको रोके, उसकी रोकथाम करे। चाहे उसकी नाली ख़राब है या चाहे उसका कूड़ा घर में पड़ा है, वो इधर ला के ना फेंके। इन्हें भी चाहिए कि ये थोड़ा मेजरमेंट अपनी ठीक करें। और ये लिहाजा इधर बैठना या करना या पीनी या पीनी, ये गलत बात है। चाहे वो हमारे महल्लेदार हैं, चाहे वो बाहर से आते हैं, ये हमें ही रोकना चाहिए। चाहे वो लड़ते हैं झगड़ते हैं, हमें एक कॉल करनी चाहिए, 15 पे कॉल करें, ये बंदे बाहर से आए हैं या हमारे महल्लेदार भी इनको उठा के लेके जाए। एक चीज़ होती है मेजरमेंट के साथ, एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे महल्लेदार अगर आपस में एक कॉम्प्रोमाइज़ करें ना, तो ये बन सकता है। अगर एक बंदा कूड़ा फेंक रहा है ना, दूसरा बंदा उसको तकलीफ करे कि यार ये गलत काम कर रहे हो आप, अब इसको रोको। ऐसे ही अगर हम मिलजुल के काम करेंगे तो इसको कॉपरेटिव काम, हमारा ग्राउंड अच्छा बन जाएगा। आप भी आए हैं माशाल्लाह, आप लोगों ने भी इसकी तरदीद किया है और जो इसके हिसाब से चलने वाले लोग हैं वो इसको पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाना चाहें तो ये बन सकता है, ज़रूर बनेगा। और हमें चाहिए कि हमें भी इसकी पैरवाई करनी चाहिए और इसको बनाने में हमें आपके साथ पूरा तावन करना चाहिए और आपके तावन के साथ हमारा भी तावन होना चाहिए। वो कॉपरेट के साथ चलती हैं। कभी भी एक शख्स जो है या कभी भी फ़र्द वाहिद इस चीज़ को ठीक नहीं कर पाता। हमेशा इसमें कॉपरेट ताउन दरकार होता है और उसके बगैर जो है वो चीज़ों का बेहतर होना मुमकिन नहीं होता। अब मैं कोशिश करूँगा कि अंदर की जो सूरत हाल है वो भी मैं आपको साथ साथ चलते हुए जो है वो मैं दिखाऊँ और ये चीज़ें जितनी तकलीफ़ का बायस हैं वो आप सारी चीज़ें फिर देख भी सकें, समझ भी सकें। अच्छा, ख़ास तौर पर यहाँ पर जो गेट है उसको भी उखाड़ के ले गए। अच्छा, यहाँ पर गेट भी मौजूद था? हाँ जी, गेट भी यहाँ पर था। अच्छा, मगर ये टूट गया, उखाड़ के ले गए? उखाड़ के ले गए। अच्छा, यहाँ पर बाकायदा एंट्रेंस गेट भी था और आप सूरत हाल देखें कि उस गेट को भी यहाँ पर से जो है वो उखाड़ के ले गए। अब आगे बढ़े हालात सूरत हाल देखें तो ये आपको पार्क नज़र नहीं आएगा, बल्कि एक ऐसा कूड़ा स्टैंड नज़र आएगा जिस पर लाखों रुपए लगे, जिस पर लाखों रुपए इन्वेस्ट हुए
लेकिन वो लोग जो है वो गायब हो गए जिन्होंने इस पार्क की देखभाल करनी थी। अच्छा, बेहतरी अब कैसे हो सकती है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। बेहतरी जो है वो लोगों के ताउन से होगी। जो PHA है, मुतलका महकमे है, वो यहाँ पर बाकायदा एक मालिया लोकेट करे जो सारी देखभाल करे, पहले इसको दोबारा मेंटेन किया जाए ताकि जो है वो बेहतरी आ सके। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको CC95 की जो है वो सूरत हाल बता रहे हैं, और अब हम कोशिश करेंगे कि जो मुतलका शख्स हैं, जो साबिका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो, उनको भी साथ में इंगेज किया जाए और उनसे बात की जाए। लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का इस प्रोग्राम में हम CC95 में मौजूद हैं, सूरत हाल आपके सामने बयान कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को दरपेश मसाइल जो है वो लोगों की ज़बानी उन महकमों के सामने रखे जाएँ जिनकी ज़िम्मेदारी है उनको दूर करने की। खा वो सड़कों की बात हो, खा वो साफ़ सफाई की बात हो, खा वो स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, वो जो है तजावज़ात के ख़ात्मे की बात हो, वो सारी चीज़ें जो है वो उन मुतल्लिक़ा महकमों के सामने रखी जाएँ ताकि लोगों का जो एक दैरीना मसला है, जो इनका एक बड़ा मसला है, उसको ख़त्म किया जा सके। हमने हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि उन्हीं की ज़बानी उनके मसाइल जो है वो जाने जा सकें। बताइएगा सर, क्या हालात सूरत हाल है, कितने अरसे से रह रहे हैं और आपके इलाके में क्या बेहतर है और किन जगहों पर जो है वो बेहतरी होना ज़रूरी है अभी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम यहाँ पर तकरीबन भी जो है तकरीबन 40 साल से ये रह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्क को लेके, इस अहले महल्ला को हमारा जो बहुत देराना मुतालबा था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इसको मज़ीद हम चाहते हैं कि मज़ीद इससे भी अच्छा डेवलप होना चाहिए। इसमें खुसूसी कावश हमारे अहले महल्ला और बिलखसूस हमारे चेयरमैन जनाब शाह रियाज साहब की है और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और इस तरह ही ये अपनी मेहनत जारी रखें और हम चाहते हैं कि ये पार्क मज़ीद इससे भी ज़्यादा हमें अच्छा चाहिए और इसमें खुसूसी कावश इनकी है और अहले महल्ला की है। आप समझते हैं कि बेहतर हुआ है, पार्क में इस वक्त बेहतरी आई है? एक पार्क जो यहाँ पर है वो हमें बाकियों की निस्बत बेहतर नज़र आया है, यहाँ पर चीज़ें ठीक हैं, तो अब समझते हैं कि जो मुतल्लिका यहाँ के चेयरमैन थे उन्होंने यहाँ पर काम किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। जो यहाँ पर जो पहले मामला थे, कूड़ा करकट हर तरह का यहाँ पे गंदगी थी, इसके अलावा यहाँ पे अब बहुत बेहतरी है, बहुत बेहतर मामला बेहतर है समझते हैं। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है, कैसा आपका इलाका है, क्या बेहतरी हुई है, क्या होने की ज़रूरत है इस पर? नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है माशाल्लाह, पहले की निस्बत बहुत अच्छा हुआ है। पहले हम बहुत तंग थे, यहाँ पर सफाइयाँ नहीं थी, कूड़ा क्रिकेट ग्राउंड में, डस्ट ग्राउंड में, वासा का पानी वो ग्राउंड में, अब माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है पार्क की, वो भी शाहिद साहब की मेहरबानी से बेहतर हुई है। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह आगाज़ में हमने आपको कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अहले इलाका जो CC95 का है उसके एक एक पॉइंट पर जाने की हम कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर काम हो। हमने मेन रोड्स की सूरत हाल आपके सामने रखी, जो आसपास जो साफ़ सफाई की सूरत हाल थी वो आपके सामने हमने रखी, स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हमने आपके सामने रखे, पार्क के मुतल्लिक जो काम थे वो हमने आपके सामने रखे। और इससे पहले जो हमने लोगों से बात की है तो लोगों ने हमें ये कहते नज़र आए हैं कि भाई जो मुतल्लिका चेयरमैन है उन्होंने इलाके में काम किया है लोगों के लिए। हमारे साथ जो है वो शाहिद रियाज साहब मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं CC95 के। इनसे जो है वो हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक टाइम में जिसमें लोगों को तंगी हुई, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, उसमें अब जो है वो दोबारा किस तरह आवाम को डिलीवर कर पाएंगे। शायद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं जानना चाहूँगा कि हालात जिस तरह पहले एक स्टेज स्नैरियो गुजरा, हमने देखा कि 24 फरवरी के बाद जो MPs MNS मुंतखब हुए उन्होंने लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से जो है वो फैसलाबाद को बड़ा नुकसान पहुँचाया। क्या समझते हैं कि ये चीज़ जो है वो मसाइल मज़ीद बढ़ाने का बायस बनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का सिटी 41 का बेहद मशकूर हूँ कि मेरे इलाके के मसाइल को उजागर करने के लिए आपने काविश की है। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि 2024 का इलेक्शन है उसके बाद है, तो मैं इसको कहूँगा कि 2018 में हमारी जो इलाके के लिहाज से देखें ना तो 2018 जो है उस वक्त से लेके 2024-25 तक का ये बहुत ही वर्स्ट हालात रहे हैं
ہمارے جو اسٹریٹ لائٹ تھی وہ ساری بند ہو گئی، سیوریج کے ہمیں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے پارک تھے وہ تمام جو ہے وہ کوڑا سٹینڈ میں بدل گئے، ہماری گلیاں سڑکیں یہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، کوئی کسی طرح کا بھی ان 5-6 سال میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہمارا بڑھا، نہ تو ہمارا سیوریج کے حوالے سے کوئی انفراسٹرکچر کو انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے، نہ واٹر سپلائی کے حوالے سے اپ گریڈ کیا ہے، نہ ہی انہوں نے ہمارے جو بجلی کے مسائل تھے ان کو اپ گریڈ کیا ہے۔ اسی طرح سوئی گیس کے جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے ابھی ریسنٹلی سردیوں میں ڈیفینیٹ ہر گھر میں کا ایشو ہے، اس میں بھی انہوں نے کوئی خاطرخواہ کام نہیں کیا۔ جیسے ہی اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا تو ہم چیئرمین نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ رول کر رہی ہے، برسر اقتدار ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے جو کام ہے جو ٹیم ورک ہے ہم نے شروع کیا۔ یہ پارک آپ کے سامنے اس کی واضح مثال ہے، اس کو ہم نے پارک کو اپنی مدد آپ اور اہل علاقہ کو شامل کر کے اس کو ہم نے ڈیولپ کر لیا۔ واقعی میں نے یہاں پر چیزیں بہت بہتر دیکھی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو میں حالات صورتحال دیکھ کے آ رہا ہوں تو وہاں پر تو سوال نشان ضرور بنتا ہے محکمے کی کارکردگی پر، لیکن یہ جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر صورتحال بہت بہتر ہے۔ اچھا شاہد صاحب، چونکہ ہم نے ایک اس سے پہلے جو بھی پروگرام ہم نے کنڈکٹ کیے ان میں سے ایک بڑی اہم چیز پر ہم نے بات کی ہے بلدیاتی الیکشنز کا انعقاد۔ اب بلدیاتی الیکشنز کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، سمجھتے ہیں بلدیاتی الیکشنز کا انعقاد ہوتا ہے، اس میں چیئرمین وائس چیئرمین منتخب ہوتے ہیں، علاقے کے مسائل حل ہوں گے؟ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے سابقہ جو بلدیاتی ہمارا ایکٹ تھا اس میں خاطر خواہ ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، اس کے باوجود بھی لوگوں کا بھلا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس فنڈ کی کمی تھی، ہمارے پاس کارپوریشن کے پاس تو چیزیں ہی نہیں تھی، نہ پی ایچ اے تھا ان کے پاس، نہ ہماری ڈسپینسریز کا ان کے پاس تھا، اور بے شمار جو لوکل باڈیز کے جو تو کام تھے وہ ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دوستوں نے، ہماری پوری ٹیم نے، مسلم لیگ نے بڑا اچھا لوکل باڈیز میں کام کیا ہے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہم نے حل کیے ہیں، بے شمار ایسی چیزیں جو میں گنوا سکتا ہوں آپ کے کہ جو بلدیاتی نمائندے حل کرتے ہیں، اور میرا یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے کہ آپ بھی اس کو ہائی لائٹ کریں، ہم بھی کر رہے ہیں کہ یہ لوکل باڈیز کا جو تسلسل ہے یہ چلنا چاہیے، اس سے بہت سارے لوگوں کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ اسی کے تھرو حل ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو تب حل ہوتے ہیں جب ایک ایسے لوگ برسر اقتدار ہوتے ہیں جو گلی محلے سے اٹھ کے جاتے ہیں، چونکہ اب ایک شخص جہاں پہ رہ رہا ہے وہ اپنے علاقے کے حالات کو بہتر جانتا ہے، ان کو بہتر ریپرزینٹ کر سکتا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد بھی ضروری ہے جو ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد ان اختیارات کو ڈیلیور کرنا وہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے اور ضروری چیز ہے۔ بہرحال آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے CC95 کے حالات رکھے، جن جگہوں پر بہتری کی ضرورت تھی وہ بھی آپ کو بتایا اور جہاں پر بہتری ہوئی وہ بھی آپ کو دکھایا۔ آج کے پروگرام کے ساتھ قائم ہے شامر ہماری پوری ٹیم کو اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان۔